अरे भोला राम पालिश तो कर दे। अरे काहे पे पालिश करूं? मेरी सूरत पर। लो ये जूते, जल्दी करो जल्दी। बाबा बाबा, मेरा जूता तो ठीक कर दो। लाओ मैं ठीक कर दूं। क्या हुआ चंदू? कुछ नहीं, जरा कील निकल गई है। कौन से दर्जे में पढ़ती हो? पहले अंग्रेजी। और तुम? मैंने तो चौथी हिंदी के बाद पढ़ना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ऐसे ही। पढ़ाता कैसे बेटी? दुनिया की हर चीज के साथ पढ़ाई भी तो महंगी हो गई है। लो बाबूजी। देखा बेटी, पालिश 2 जूतों का और पैसा 1। लो हो गया जूता तैयार। शंभू दादा 4 पैसे दे दो। विद्या, एक कील लगाई के 4 पैसे? 1 पैसा बहुत है। दुनिया की हर चीज महंगी हो गई है शंभू दादा, इन्हें 4 पैसे दे दो। अब तो पढ़ाई हो गई सस्ती। क्यों नहीं, बिटिया जैसे ग्राहक आएंगे तो पढ़ाई क्यों ना सस्ती हो जाएगी। अब तो पढ़ाओगे ना इसे? हाँ, तो मैं रोज जूता ठीक कराने आना पड़ेगा। लो ये 4 पैसे। अरे नहीं बेटी, मैं तो यूं ही हंसी कर रहा था। लो मेरी तरफ से तुम मिठाई खा लेना। लो। वाह वाह, पैसे वापस क्यों ले लिए? ला मुझे दो। लो। लो ना जी, लो ना। कितनी प्यारी बच्ची है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भगवान, इस चमार ने सोचा है कि अपने बेटे को पढ़ाए, इसलिए कि वो पढ़ लिख कर आदमी बन जाए। बहुत बड़ी बात कह गया भगवान। उसे मैं नहीं, तुम ही पढ़ाओगे। उसे ऐसा बना दो भगवान कि जहां तुम्हारे बनाए हुए बड़े बड़े आदमी खड़े रहते हैं, वहां चंदू भी खड़ा रह सके। बस मेरी यही विनती है। क्यों रे, सबक याद नहीं किया ना? मास्टर जी कल जरूर याद करके आएंगे। कल जरूर याद करके आएंगे। मास्टर। शरीर कहेगा। नमस्ते। चंद्रशेखर, बाप का नाम भोला, जात हिंदू। तू भोला का लड़का है? कहाँ है भोला? मास्टर साहब, चंदू आप ही का लड़का है। चंदू को आपके सुपुर्द करता हूँ। राम राम। भोला चमार का लड़का। चंदू जा बैठ जाओ वहां। बाबूजी, आज पहली दफा मदरसे गया था ना ये अंग्रेजी पढ़ने। बहुत अच्छे भोला राम, बहुत अच्छे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? चंदू। चंदू, बहुत अच्छे। कहाँ तक पढ़ोगे? ए से जेड तक। ए से जेड तक? ए से जेड तक। शाबाश, शाबाश मेरे बेटे। लो हम तुम्हें इनाम देते हैं। ये है एक किताब और ये है एक बाजा। बेटे, किताब पढ़ने के लिए और बाजा बजाने के लिए। पढ़ने के वक्त पढ़ना चाहिए और खेलने के वक्त खेलना चाहिए। भोलाराम, लड़का होनहार मालूम होता है। खूब पढ़ाना इसे। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबूजी।
भाभी आ गए ना भैया? इतनी देर कहाँ लगाई? बताता हूँ। विद्या कहाँ है? विद्या, विदु बेटी। चाचा जी, क्यों बता रहे? चाचा जी आ गए। अरे अरे अरे, हम मेरा बेटा। लो देखो, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। मुझे तो माँ ने खाना खिला दिया चाचा जी। माँ ने खाना खिला दिया, मिठाई तो नहीं खिलाई। लो खाओ। चलो तुम तो खाना खा लो। लो, तुम समझती हो मैं नहीं खाऊंगा? भाभी आज तो मुझे इतनी भूख लगी है कि तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी। बस करो भैया। शंभू दादा, जी। इसे पानी पिलाकर सुला दो। इस तितली को नींद आएगी क्या? तितली? तितली नहीं तो और क्या? आपने जरा सी आवाज दी, फुर करके उड़ गई। आओ बेटिया, आओ। चलो भैया, चलो अब तुम खाना खा लो। चलो। भाभी, भाई साहब नहीं आए? नहीं, किसी काम से रह गए होंगे। भाई हम हार गए। लो ऐश करो, हम चले। रास्ता रोक के क्यों खड़ी है? हट जा, हट। विद्या के बाबूजी। तू अभी तक जाग रही है? मैं पूछता हूँ, तू अभी तक क्यों जाग रही है? आपके लिए कमरे में भोजन ले आऊं? मैं खा कर आया अभी। मैंने तुझसे कई मर्तबा कहा कि मेरा इंतजार न किया कर। भोला राम लड़का होनहार मालूम होता है, खूब पढ़ाना इसे। A B C D E F G। बाजा किसने बजाया? बोलो, बाजा किसने बजाया? बोलो। मास्टर जी, बाजा चंदू ने बजाया है। तू यहाँ पढ़ने आता है या बाजा बजाने? बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं मास्टर जी, बाजा चंदू ने नहीं बजाया, हरीश ने बजाया है। हाँ हाँ, क्यों रे हरीश? खाओगी विद्या? नहीं। तुम तो उस चमार के साथ खाओगी? हाँ खाऊंगी। तुम्हें क्या? क्या खा रहे हो चंदू? चने। हमें नहीं दोगे? तुम खाओगी चने? तुम्हें मेरी मिठाई खानी पड़ेगी, खाओगे ना? अंधा है, अंधा तू है। क्यों मारता है? मास्टर जी,
मैं सच कहता हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष हूँ? मार मार कर उसका मुंह सुजा दिया, फिर भी कहता है मैं निर्दोष हूँ। नीच कहीं का, तूने जरूर उसे मारा होगा। खोल हाथ। नहीं मास्टर जी, मैं भी वहीं थी। चंदू बिल्कुल निर्दोष है। तू चुप रह। राय साहब भगवान दास का बेटा कभी झूठ बोलेगा? जूते की दुकान छोड़कर यहाँ पढ़ने आया। खोल हाथ, खोल हाथ, हाथ खोल। बाबा। बेटा, बेटा सो जा, सवेरे तक सब ठीक हो जाएगा। गलतियां हमेशा गरीबों से ही होती हैं। तूने बहुत बुरा किया जो राय साहब के बेटे को मारा। लेकिन बाबा, पहले तो उसी ने मारा था, भले विद्या ही से पूछ लो। हाँ हाँ, मारा होगा, वो मार सकता है, क्योंकि अमीर का बेटा है ना। अमीर का बेटा है तो क्या हुआ? क्या वो हमें मार डालेगा? हम ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे बाबा। हम ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे माँ। आज चंदू को बहुत मारा मास्टर जी ने, और हरीश से कुछ न कहा। गलती तो हरीश की थी। गलती हरीश की थी? तो तूने मास्टर जी से क्यों न कहा कि चंदू निर्दोष है? सच्ची बात बता देती मास्टर जी को। मैं मास्टर जी को सच्ची बात बताने लगी तो मुझसे कहा चुप रहो, राय साहब का लड़का कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ, क्या मेरे बाबूजी हरीश के बाबूजी से छोटे हैं? बोलो ना माँ, तुम तो कहा करती हो मेरे बाबूजी बहुत बड़े आदमी हैं, वो आएंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगी। माँ, बाबूजी कब आएंगे? जल्दी आ जाएंगे बेटी, चल सो जाओ। जब तक बाबूजी नहीं आएंगे मुझे नींद नहीं आएगी। आ जाएगी बेटी, आंखें मूंद दे, चल चल सो जा। मेरी मुनिया, मेरी मुनिया, मेरी मुनिया की अखियन में तू आ जा, निंदिया राने आ जा। मेरी मुनिया की अखियन में तू आ जा, निंदिया राने आ जा। मीठी मीठी दे दे थपकी, मुनिया जिससे ले ले झपकी। मीठी मीठी दे दे थपकी, मुनिया जिससे ले ले झपकी। सुख सपनों की कलियां इसके मन में आन खिला जा, तू आ जा, निंदिया राने आ जा। मेरी मुनिया की अखियन में तू आ जा, निंदिया राने आ जा। धीमे धीमे पवन के झोंके आए आए इसे झुलाए। धीमे धीमे पवन के झोंके आए। मधुर रागिनी देश प्रेम के गा गा इसे सुनाए, आए इसे झुलाए। बस जाए मन में ये गीत, हो जाए जीवन की जीत। बस जाए मन में ये गीत, हो जाए जीवन की जीत। इसी जीत का सहरा इसके सिर पे आन
सजा जा तू आजा, निंदिया रानी आजा, मेरी मुनिया की अखियन में तू आजा, निंदिया रानी आजा, निंदिया रानी आजा। तो चंदू को पीटा मास्टर जी ने, और बहुत पीटा। लेकिन क्यों? किसी राय साहब भगवान दास के लड़के से इसका झगड़ा हो गया था। मगर बाबूजी, चंदू तो ऐसा नहीं है। ठीक है भोला राम, चंदू को मास्टर ने पीटा, ये बहुत ही अच्छा हुआ। बाबूजी। हाँ भोला राम, ये मार इसे जीवन भर याद रहेगी। मास्टर ने चंदू को नहीं पीटा, बल्कि इसकी सोई हुई उस भावना को ठोकर मारकर जगाया है जो इसे एक दिन बड़ा आदमी बनाएगी। भोला राम, कहीं ऐसा न हो कि बेटे का प्यार तुम्हारे आदर्श के रास्ते में रुकावट बन जाए। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शंभू, साथ टैक्सी वाले को किराया दे दे। छोड़ दे मुझे। भाई साहब, अभी तक भाभी ने कुछ नहीं खाया है। 8-8 दिन गुजर जाते हैं बिना खाए हुए। कुछ तो ख्याल कीजिए भाभी का। ओ, तू भी जग रहा है अभी तक। भाभी के लिए तेरे दिल में दर्द ना होगा तो और किसके दिल में होगा। समझा दे इसे कि मेरा इंतजार ना किया करे। भाई साहब। राम भैया, छोड़ो मुझे भाभी। तुम भी मुझे धक्का मारो, घोड़ दो मेरा गला। अपने जीते जी मैं तुम्हें उन्हें कुछ भी न कहने दूंगी। भाभी, तुम्हारे हाथ जोड़ते हो राम भैया, जाकर सो जाओ। हाथ धो लीजिए, भोजन ठंडा हो रहा है। मैं खाकर आया हूं। सुना है कि शराब पीने से कलेजा जल जाता है। कलेजा जल जाता है तो तेरे बाप का क्या जाता है? चंदू, चंदू, उठो बेटा, मदरसे नहीं जाओगे? नमस्ते बाबा। जीते रहो बेटा, जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाओ। बाबा बेटा, फिर तो नहीं मारेंगे मास्टर जी? अरे नहीं बेटा, वो तेरे गुरुजी हैं और गुरु बड़े दयालु होते हैं।
आइए आइए मास्टर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। आप ही हैं चंदू के मास्टर? जी हाँ। मास्टर साहब, आप हैं डॉक्टर राम सिंह, MA DLit, यहाँ के एजुकेशन बोर्ड के प्रेसिडेंट। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर। तशरीफ रखिए मास्टर। जी। मास्टर साहब, जी। आपकी तंदुरुस्ती तो बहुत अच्छी है। जी जी हाँ, रखनी ही पड़ती है। मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी अच्छी तंदुरुस्ती क्यों रखते हैं? जी यही शरीर की रक्षा के लिए। शरीर की रक्षा के लिए? जी हाँ। या इन छोटे छोटे बालकों पर ताकत आजमाने के लिए? मास्टर साहब, पढ़ाना प्यार से होता है, मार से नहीं। ये बालक हमारे देश के दीपक हैं, जो अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों को ज्ञान का रास्ता दिखाएंगे। आपने चंदू को पीटा, और बहुत पीटा। क्यों? इसलिए कोई गरीब चमार का लड़का है? मास्टर साहब, याद रखना चाहिए कि एक पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। पढ़ाने वाले की नजर में सभी विद्यार्थी एक हैं। हेडमास्टर साहब, अब छड़ी का गुजर पाठशाला में नहीं होना चाहिए। जनता ने अपने कलेजे के टुकड़े हमें इसलिए सौंपे हैं कि हम उनमें नई जान डाल दें, नई उमंग पैदा करें और उन्हें इस काबिल बना दें कि जब वो दुनिया के सामने एक होकर जाएं तो दुनिया उनके सामने सर झुका दे। मास्टर साहब, चंदू भी उन्हीं कलेजे के टुकड़ों में से एक है। मैं समझता हूं मेरे निवेदन का अर्थ आप लोग समझ गए। नमस्ते। नमस्ते। सुन लिया मास्टर साहब? जी। ए पगले, विद्या जूते के नीचे रखी जाती है। कापियां हवा से उड़ रही थी ना, इसलिए रख दिया था। उठा जूता, लगा माथे से। अबे जूता नहीं, विद्या लगा माथे से। शाबाश बेटा, विद्या माथे से लगाई जाती है। हाँ हाँ, जूते के नीचे नहीं रखी जाती। अच्छा बेटा, अब कभी नहीं रखूंगा। जीते रहो। अब जाके सो जाओ, सवेरे जल्दी मदरसे जाना है ना। जाओ। नमस्ते बाबा। जीते रहो बेटा। नमस्ते माँ। देखा चंदू की बात? देखा तुमने? मैंने चंदू से कहा कि विद्या माथे से लगा, तो उसने जूता माथे से लगा लिया। कितना पगला है तुम्हारा चंदू। अब उसने विद्या माथे से लगाई है, एक दिन वो जरूर बड़ा आदमी बन जाएगा। अब चंदू की माँ। मुझे इस तरह की पकड़ रखा है। तू समझती है मैं नशे में हूँ? जी नहीं, मैं समझती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। चल हट। भाई साहब, क्या है ये सब क्या है भाई साहब? घर में आते ही आप घर को नर्क क्यों बना देते हैं? क्या पकता है? पकता नहीं भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ। खामोश हो जाओ राम भैया। खामोश होने की भी हद होती है भाभी। आज इन्हें फैसला करना ही पड़ेगा। फैसला? कैसा फैसला? किसका फैसला? जी, भाभी का फैसला, विद्या का फैसला और सारे घर का फैसला। राम भैया, भगवान के लिए। ठहरो भाभी, अब मैं लहू का घूट पीकर। राम सिंह। भाई साहब, भाई साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप रात के 2-2 बजे तक कहाँ रहते हैं? तू पूछने वाला कौन होता है? मैं किसी वक्त भी आऊं, ये मेरा घर है। अफसोस तो यही है कि आप इस घर को अपना घर समझते ही नहीं। यहाँ आते भी हैं तो रात के 2-2 बजे। भूखी प्यासी भाभी थाली में भोजन लिए बैठी रहती है और आप शराब के नशे में जो जी में आता है क्या डालते हैं। कभी गरीब से भी पूछा
कि तूने अन्न का एक दाना भी मुंह में रखा है? भाई साहब, घर की ये लक्ष्मी आपके लाज घूंसे खा कर जमीन पर पड़ी पड़ी सुबह कर देती है। और तू सुबह तक इसलिए करवटें बदलता रहता है कि मेरे घर में आने से तेरी चारपाई सूनी हो जाती है। भाई साहब, तू समझता है शराब के नशे ने मेरी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं। तेरी और तेरे इस घर की लक्ष्मी की प्रेम लीला मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये उल्टा है। भाभी, खामोश! भाभी, तुम खामोशी रहो। इस बात में इतने डूबे हुए हैं कि हर एक में इन्हें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। ये समझ ही नहीं सकते कि एक सती और उल्टा में क्या फर्क है। भाई साहब, अगर किसी दूसरे ने भाभी के लिए ऐसे शब्द कहे होते तो क्या करता तू? उसकी जबान खींच लेता। और अब आपसे भी कह देता हूँ कि भाभी के लिए कभी ऐसे शब्द जबान पर न लाए। भाभी मेरी माँ है, माँ। माँ, नीच कहीं का, तू मेरा भाई नहीं दुश्मन है। निकल जा मेरे घर से। स्वामी! खामोश! मैं शांति चाहता हूँ। शांति। शांति? शांति आपको आवारा बदमाश और गुंडों की सोबत में नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी आपको इसी सती के चरणों में। भाभी, मैं जाता हूँ। राम भैया, क्या तुम विद्या को छोड़कर चले जाओगे? दादाजी, दादाजी! विद्या, छोड़ दे इसे। मुंह काला कर यहां से। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? तेरे बाबूजी के लिए शांति खरीदने बेटी। माँ, बेटी। कौन? मैं हूं राम सिंह। आइए आइए बाबूजी। बैठिए बाबूजी। भोला राम, इतनी रात तक काम करते हो? चंदू को पढ़ाने के लिए। अभी तो हाथ पांव चलते हैं, फिर कौन जाने क्या हो। बहुत अच्छे भोला राम, बहुत अच्छे। चंदू को पढ़ाने के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो। भोला राम, तुम्हारे घर में कितनी शांति है। चंदू की माँ, धन्य हो भोला राम, धन्य हो। बाबूजी, आपका जी दुखी मालूम होता है। आप मुझे बताइए, आपको क्या दुख है? इतनी रात गए यहाँ आना, जरूर इसमें कोई भेद है। मुझे बताइए आप। भोला राम, मैं समझ गया बाबूजी। आप जरा ठहरे। भोला राम, जरा ठहरे बाबूजी। भोला राम, ये सब क्या है? बाबूजी, अगर आप भूखे हैं तो भगवान की दी हुई ये चटनी रोटी हाजिर है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इस गरीब ने अपने जिंदगी में जो कुछ कमाया है वो आप पर सब निछावर है। अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो ये डंडा हाजिर है। मैं चलकर अभी उसका सर तोड़ता हूँ। बाबूजी, अगर आपके लिए मैं इतना भी ना कर सका तो फिर दुनिया में गरीबों की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छे भोला राम, बहुत अच्छे। लेकिन भोला राम, मैं भूखा नहीं, मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं।
जिस आदमी का जीवन गरीब और दुखियों की सेवा के लिए हो, उसे अपमान जैसी चीज छू भी नहीं सकती। जो चीज मुझे चाहिए थी वो यहाँ आने से मिल गई। बाबूजी, गरीबी के सिवाय मेरे पास और रखा ही क्या है। आज अपने जीवन में मैंने पहली बार हमदर्दी, सच्चाई और प्रेम के दर्शन किए हैं। भोलाराम, जिस लगन के साथ तुम अपने चंदू को पढ़ा रहे हो, अगर वो लगन हमारे देशवासियों में पैदा हो जाए तो देश स्वर्ग बन जाए। भोलाराम, मैं अपने देश को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। एक ऐसी संस्था खोलना चाहता हूं जिसका नाम विद्या भवन होगा। जानते हो विद्या भवन में क्या होगा? विद्या भवन में विद्या होगी, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा और तुम्हारे जैसे विद्या प्रेमी होंगे। भोलाराम, तुम्हारे जैसे लोगों की मदद से ही विद्या भवन खुल सकता है। मेरा साथ दोगे? बाबूजी, मैं और तो कुछ नहीं जानता, अपनी जान आप पर निछावर कर सकता हूँ। बहुत अच्छे भोलाराम, बहुत अच्छे। अब विद्या भवन खुलेगा और जरूर खुलेगा। राम सिंह और भोलाराम हरिजनों परम पूज्य महात्मा गांधी के पवित्र संदेश को घर घर पहुंचाने लगे। राम सिंह और भोलाराम हरिजनों परम पूज्य महात्मा गांधी के पवित्र संदेश को घर घर पहुंचाने लगे। बच्चों को कवायद सिखाई जाने लगी ताकि उनकी जिंदगी बेतरतीब होकर बिखर न जाए। इन बेचारी विद्या की माँ अपनी अंधेरी जिंदगी में सिर्फ रामायण का दीप जलाए बैठी थी और उसके पति हरि सिंह अंधेरे को रोशनी समझे बैठे थे। विद्या भवन बन रहा था। राम सिंह और भोलाराम अपनी आशाएं समेटे खड़े थे। चंदू और विद्या भी किसी अनजान इमारत की बुनियाद डाल रहे थे। विद्या भवन तैयार हुआ। अब बस में फूल के है बुलबुल की जिंदगानी। लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी। लाई खुशी की दुनिया। अपनी नजर का जादू, अपनी नजर का जादू, क्या पूछते हो हमसे? देखो जो मुस्कुरा के हो जाए आग पानी। लाई खुशी की दुनिया हंसती हुई जवानी। लाई खुशी की दुनिया।
खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी लाई खुशी की दुनिया। दीपक की रोशनी पर जलते हैं क्यों पतंगे, जलते हैं क्यों पतंगे। एक आपका है किस्सा, एक है मेरी कहानी लाई खुशी की दुनिया, हंसती हुई जवानी लाई खुशी की दुनिया। विद्या, तुम्हें इस कहानी का अंत भी मालूम है? तुम्ही ने कहानी शुरू की है, अंत भी तुम ही करोगे। और अगर कहानी पूरी ना हो सकी तो तुम्हारी विद्या अधूरी रह जाएगी। चंदू की विद्या अधूरी न रह जाए भगवान। बड़ी मेहनत की है तुम्हारे चंदू ने, उसकी मेहनत का बदला जरूर देना। आज उसके इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है। उसके इम्तिहान के साथ साथ एक बूढ़े बाप की आशाओं का भी इम्तिहान है भगवान। 96 नंबर है उसका प्रभु, 96 याद रखना। हाँ, मेड इन इंडिया, एकदम हिंदुस्तानी भाई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या चीज बनाई है साहब, है बहुत अच्छे, बहुत। देखा देखो तो कितनी मजेदार चीज है। ओह नो नो नो, ये जैकेट तो बहुत भारी है, मेरी तो कलाई दुखने लगी। हाय 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 हाय, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। लीजिए साहब, ये तो बहुत भारी है। हाँ सुमन, हाँ फुटबॉल ना, फुटबॉल छी, फुटबॉल छी। हाय हाय हाय, लीजिए साहब, ये भी नहीं चाहिए। जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। ओ भोला बाबा, मैं हूँ हरीश बाबा। हरीश भैया, जय हिंद। जय हिंद बाबा। देखो तो 96 का क्या हुआ? 96? हाँ, चंदू बीए के इम्तिहान में बैठा है ना। हाँ बाबा, मालूम है, मालूम है मुझे। हाँ। 96? जल्दी बोलो। 96? बाबा। हाँ। चंदू फेल हो गया बाबा। फेल हो गया? हाँ बाबा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चंदू कभी फेल नहीं हो सकता। जरा इसमें तो देखो, जरा जल्दी करो हरीश बाबू, शायद इसमें 96 नंबर आ गया हो। वो और ये तो सब एक ही चीज है बाबा। मुझे बड़ा अफसोस है चंदू के फेल होने का। मेरा तो बचपन का दोस्त है ना। तुम्हारा दोस्त फेल हो गया, मगर मेरी तो आशाओं की दुनिया लुट गई। बाबा, चंदू ने मेहनत बहुत की थी, मगर वो है ना हरी सिंह की लड़की विद्या, उसका क्या हुआ? वो खुद तो पास हो गई। हाँ। और चंदू बेचारे को फेल करा दिया। वो पास हो गई? ये बड़ा अच्छा हुआ, विद्या पास हो गई। लेकिन चंदू को फेल कैसे करा दिया? देखो बाबा, मैं किसी की बुराई तो करना नहीं चाहता, लेकिन चंदू का दोस्त होने की हैसियत से इतना जरूर कहूंगा कि विद्या ऐसी मीठी मीठी बातें करती है कि सामने वाला अपना काम धाम छोड़कर उसकी मिठास में लिपट जाता है। चंदू ने पढ़ा जरूर, मेहनत भी बहुत की, लेकिन विद्या की भोली भाली सूरत के सामने उसका सब पढ़ा लिखा साफ हो गया। चंदू ऐसा नहीं है, विद्या भी बहुत अच्छी लड़की है। उसके फेल होने का ये कारण नहीं हो सकता। फेल होने का कारण तो पास होने वालों से पूछो। जरा मेरी तरफ ही देखो, मैं तो कभी किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं। यही वजह है कि झट से पास भी हो गया। बाबा, चंदू कहाँ है? चंदू मालूम नहीं। ओ, वो शायद विद्या को मुबारकबाद देने गया होगा। इम्तिहान में तो पास हो जाओ। और ज्योतिषी जी? और बताऊं? और तुम्हारा ब्याह एक ऐसे लड़के के साथ होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। धत, हमें ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात है।
तो मैं उस लड़के से कह देता हूँ कि विद्या भवन की लड़कियों को प्यार व्यार अच्छा नहीं लगता, इसलिए कोई उम्मीद न रखे। उम्मीद तो रखने दो चंदू, शायद ज्योतिषी महाराज की बकवास सच्ची हो जाए। विद्या, क्या हम जिंदगी भर यूं ही हंसते ही रहेंगे? क्यों नहीं चंदू? बीए पास होने के बाद शायद तुम्हारे बाबूजी तुम्हें कुछ और बनाना चाहें, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर। तुम्हें छोड़कर तो मैं कुछ भी नहीं बन सकती चंदू। कुछ बन तो जरूर गई हो, जरा मेरे दिल से पूछो। तुम्हारे दिल से क्या पूछूं? ये तो मैं भी जानती हूँ। क्या जानती हो? यही कि मैं बड़ी हो गई हूँ। यही तो मुसीबत है कि तुम बड़ी हो गई हो और मैं भी बड़ा हो गया हूँ, दुनिया की नजरों में खटकने के लिए। दुनिया की आंखें न तुम बंद कर सकते हो न मैं। खटकने दो हमारी बला से। जो चीज आंखों में खटकती है लोग फौरन से निकाल बाहर फेंकते हैं। हम तो दुनिया की आंखों से निकलने वाले ही नहीं। जितना वो निकालने की कोशिश करेगी हम उतना ही चुपते जाएंगे। और देखना एक दिन दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें तो दुनिया की आंखें खोलनी है विद्या। बाबूजी ने और बाबा ने विद्या भवन इसलिए बनाया है कि दुनिया के दिमाग विद्या की रोशनी से जगमगा उठे। बेशक ऐसी जगमगाहट हो कि लोगों की आंखें बंद हो जाए, किसी को कुछ दिखाई न दे, रोशनी अंधेरे में बदल जाए। आपकी आंखें तो हमेशा अंधेरा ही पसंद करती हैं हरीश बाबू। और चलो। विद्या, बधाई विद्या, बधाई, बहुत बहुत बधाई। किस बात की? कोई बात हो या ना हो, ये तो तुम्हें बचपन से ही बधाई देते आए हैं। विद्या, तुम पास हो गई हो और मैं भी हो गया हूँ। और चंदू? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा बचपन का साथी, दिली दोस्त मिस्टर चंद्रशेखर, जो आज तक हर इम्तिहान में बेधड़क पास होता आया है, बीए के इम्तिहान में रुक क्यों गए? कह डालिए और अपना कलेजा कर लीजिए कि चंदू। मैं फेल हो गया। कहते हुए कलेजा मुंह को आता है कि चंदू तुम फेल हो गए। ये कभी नहीं हो सकता। दुनिया फेल हो सकती है, मैं फेल हो सकती हूँ, लेकिन चंदू फेल नहीं हो सकता। बेशक बेशक, चंदू कभी फेल नहीं हो सकता था। है कोई बात नहीं भाई, इम्तिहान तो हर साल ही होते हैं। स्ट्रेंज, पत्थरों से दिल बहला रहे हो? नहीं, बल्कि जो पत्थर दिल बहलाने काबिल नहीं होते उन्हें फेंक रहा हूँ। तो हमें भी ऐसा ही पत्थर समझकर फेंक कर चले आए हो। नहीं देखा, तुम तो फूल हो गुलाब का। क्यों लीला? ठीक तो कह रही है रेखा। इनके साथ पार्टी का वायदा और आप गायब। खैर छोड़ो इन बातों को, पहले तुम ये बताओ कि तुम आई कब? आज ही। लेकिन हजरत, पास होने की खुशी में रेखा, सुमन वगैरह सबको इनवाइट किया और मेरा नाम लिस्ट में से कट। अरे नहीं लीला, तुम्हारा नाम तो लिस्ट में सबसे पहला है। तुम्हारी पार्टी आज, औरों की फिर। चलो आओ। हाँ, और भी तो फ्रेंड्स हैं। अरे मारो गोली और फ्रेंड्स को। चलो आओ। चलो। चंदू की माँ, चंदू की विद्या अधूरी रह गई। आज पहली बार फेल हुआ है तुम्हारा चंदू, लेकिन कसूर मेरा है। मैंने एक दिन चंदू से कहा था कि विद्या को माथे से लगा। जवान आंखें धोखा खा गई। माथे से लगाने की बजाय उसने विद्या को गले से लगा लिया। हो गया फेल। बाबा, मैं फेल नहीं हुआ हूं। मैं फेल नहीं हो सकता। जो कुछ भी हुआ है अच्छा ही हुआ है बेटा। तुझे विद्या की कीमत तो मालूम हो गई। विद्या को पाना इतना सरल काम नहीं है बेटा। चंदा में भी कलंक होता है। तू अगर बाबा, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, तुम्हारे चंदू को कभी कलंक नहीं लगेगा। वो विद्या भवन के नाम को कभी बट्टा नहीं लगने देगा। अगर ऐसा हो भी गया तो चंदू कभी किसी को मुंह नहीं दिखाएगा।
चूतिया सीसी कर, जिसने अपना सिर दुनिया के सामने ऊंचा रखा, क्या उसका बेटा मुंह छुपाएगा? चंदू, मेरी तो आशा थी कि अगर कोई भोला कहकर पुकारता तो लोग पूछते कौन भोला। मेरे कानों में आवाज आती कि श्री चंद्रशेखर के पिता भोला राम। क्या तू दुनिया के सामने मुझ पाएगा, मेरी आशाएं खाक में मिला देगा? अगर ऐसा होगा तो मैं समझ लूंगा कि गरीब के लड़कों और अमीर के लड़कों में कोई फर्क नहीं। बाबा, जब तुम रात रात भर जागकर जूतियों में टांके लगाते थे तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे कलेजे में टांके लग रहे हों। क्या मैं वो भूल जाऊंगा? तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं सहा। मैं लाख जन्म लेकर भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता बाबा। जिस बात ने तुम्हारे दिल में जगह कर ली है मैं जानता हूं, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, रात के बाद दिन जरूर निकलता है। रात के बाद दिन जरूर निकलता है बेटी। ये चंद्रमा जो दुनिया को ठंडक पहुंचाता है, मेरे कलेजे में आग लगा रहा है। सूरज निकलने पर तो दुनिया में आग लग जाएगी माँ। बेटी, बरसों से चंद्रमा आग उगल रहा है बेटी। सूरज ने आग भी बहुत लगाई, मगर इस दुनिया में न कभी आग लगी है न लगेगी। तू क्यों अपने मन को दुखी कर रही है बेटी? भोला बाबा की आशाएं तड़प रही होंगी। चंदू मन ही मन घुटा जाता होगा, सोचता होगा विद्या पास हो गई और मैं फेल हो गया। मगर माँ, चंदू से कोई ये तो कह दे जाके कि चंदू पास हो गया और विद्या फेल हो गई। चंदू की विद्या अधूरी रह गई माँ। सब ठीक हो जाएगा बेटी। बहुत खूब। फेल हो कोई और रोए कोई। नमस्ते चाची। खुश रहो बेटा। जय हिंद विद्या। जय हिंद। कैसे आना हुआ हरीश? विद्या पास हुई है ना चाची। पास होने की खुशी में कोई ना कोई प्रेजेंट तो देना चाहिए विद्या को। सुबह से ये वक्त आ गया जौहरियों की दुकानें देखते देखते, तब जाकर कहीं यह हार मिला है। कितना अच्छा है चाची, है ना? 10,000 का है। ये हार अपने ही पास रखिए, आड़े वक्त आपके काम आएगा। अगर ये हार इस वक्त काम ना आया तो फिर मेरे किस काम का? जी, मेरा मतलब उस वक्त से है जब आपकी ये हरकतें आपका बिल्कुल दिवाला निकाल देंगी। हार अपने ही गले में डालिए और जय हिंद कह के चले जाइए। देखिए चाची, अब तुम ही बतलाओ, विद्या को अपना सीना चीरकर दिखा दूं? मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं करती। तुम भी तो उसे समझने की कोशिश करो। चंदू के फेल होने से विद्या बहुत दुखी है। मैंने तो चंदू को कई बार समझाया कि देख भाई, कुछ पढ़ लिख ले वरना फेल हो जाएगा, लेकिन ये दोनों तो मुझे बेवकूफ ही समझते थे। खैर, अच्छा हुआ विद्या पास हो गई और मैं भी पास हो गया। इम्तिहान पास कर लेने से कोई अक्लमंद नहीं बन जाता। आपकी बेवकूफियां मैं जानती हूँ। माँ की खुशामद करने से कोई फायदा नहीं। जय हिंद। जय हिंद। विद्या पास हो गई है। विद्या पास हो गई है? बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी में उसको कोई अच्छी चीज ला दीजिए ना, वो भी खुश हो जाएगी। क्या चीज ला दूं? ओह, बहुत अच्छी चीज ला दूंगा। कहाँ है विद्या? सो रही है। हाँ, सो रही है अभी तक? रात भर नींद नहीं आई उसे। क्यों? चंदू फेल हो गया है ना, इसका बड़ा दुख है उसे। हाँ? कौन चंदू? ओह, वो चमार का लड़का। बड़ी बेवकूफ है विद्या। दोनों बहुत घुल मिल गए हैं।
चाय में शक्कर बहुत मिल गई है। हैं? तू क्या कह रही थी? घुल मिल गए हैं? कौन घुल मिल गए हैं? तुम माँ बेटी ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हरीश इज गेटिंग ऑफली लेट। बहुत देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे बैठो भी, बहुत दिनों के बाद तो मुलाकात हुई है। नो नो, मुझे क्लब जाना है। लीला। यस? मतलब की बात तो भी हुई ही नहीं। मतलब की बात? What do you mean? यही कि जहां तुम जा रही हो, मतलब से ही जा रही हो। अगर तुम्हारा मतलब मैं पूरा कर दूं? Oh, I see. But कैसे? मिस लीला, दुनिया की रंगीनियों को देखने के लिए रुपयों की दूरबीन चाहिए। Definitely. अगर वो दूरबीन मैं तुम्हारी आंखों पर लगा दूं? No, no, no. No obligation. मैं किसी का एहसान नहीं ले सकती। मैं भी किसी को दान में रुपए नहीं देता मिस लीला। काम लेता हूँ और रुपए देता हूँ। मेरे पास काम है तुम्हारे लिए। Oh. You mean business? कोई सौदा करना चाहते हो? Go ahead. बोलो। थैंक्स। विद्या भवन का नाम तुमने सुना ही होगा। या? तुम्हें कुछ दिन वहाँ की सेविका बनकर रहना होगा। चंद्रशेखर से दोस्ती पैदा करनी होगी। विद्या और चंद्रशेखर जो एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों को अलग करना होगा। This is very mean. बड़ा अच्छा काम है। लेकिन मेरे लिए ये मौत और जिंदगी का सवाल है मिस लीला। अगर तुम चाहो तो एक मरते हुए को बचा सकती हो। Well. Oh, thanks. That's fine. Just a minute. ये सिर्फ पेशगी हैं। Thanks. Bye bye. Good luck. चंदू पास हो गया, अव्वल नंबर। मैं विद्या भवन जाती हूँ। अच्छा, तो चंदू को भी साथ ले आना। अच्छा। पगली कहेगी। इसमें नहीं है बाबू। इसमें नहीं है? तो इसमें होगा। इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है? तो इसमें जरूर होगा बेटा। 96 नंबर। बाबा ये सब कल के अखबार है। बाबा, बाबा, चंदू, मैं पास हो गया हूँ बाबा। तू पास हो गया? चंदू पास हो गया। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था बेटा कि तू जरूर पास हो जाएगा। चंदू की माँ, चंदू की माँ, तुम्हारा चंदू पास हो गया। तुम्हारा चंदू मेरा सर दुनिया में ऊंचा करके तुमसे आशीष मांग रहा है। अपने पगले चंदू को खुश होकर आशीष तो दो चंदू की माँ। चंदू की माँ, ये दूसरी पगली आई। चंदू, बाबा, चंदू पास हो गया। मेरी बच्ची, आ चंदू, मेरे कलेजे से लग जा। मेरे कलेजे को ठंडा कर दे, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। बहुत अच्छे भोलाराम। पागल बनो, और ऐसे पागल बनो कि तुम्हारा पागलपन सारे देश के पागलपन को दूर कर दे। चाचा जी, हम पास हो गए। जीते रहो मेरे बच्चों। और इसी तरह विद्या भवन का नाम चमकाते रहो। अब विद्या भवन का भार तुम दोनों के जवान कंधों पर रखा जाएगा। बाबूजी, आपने मेरा बुढ़ापा सुधार दिया। भोलाराम, अगर तुम मेरी मदद न करते तो विद्या भवन नहीं बनता और दुनिया राम सिंह के नाम को भूल जाती। चाचा जी, क्या बात है बेटी? चंदू को माँ ने घर बुलाया है। भाभी ने बुलाया है? तो ले जाओ। जाओ चंदू। बेटा, भाभी से मेरा प्रणाम कहना। जी।
धन्यवाद। धन्यवाद। बड़े बाबू ने तुम्हारे लिए बहुत सी मिठाई मंगाई है। मिठाई खाओगे ना? हम तो तुम्हारे हाथ से खाएंगे। अच्छा, मैं अभी आती हूँ और तुम सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगी। तुम सब भोला बाबा के पास जाओ, वो तुम्हें खिलौने देंगे। जाओ। बधाई मिस्टर चंद्रशेखर, बधाई विद्या। धन्यवाद। जय हिंद माता जी। खुश रहो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो बेटा। बैठ जाओ। क्यों री, तू पास हुई और अभी तक हमें पार्टी न मिठाई? ये तो आज पास हुई है, कल फेल हो गई थी बेचारी। अरे रेल जरा ठहरो तो, मैं अभी तख्ती में लगा के लाता हूँ। तुम तस्वीरें लेकर आओ, हम सब ठीक कर लेंगे। अरे चंदू को भी थोड़ी मिठाई दो। हमने हाथ थोड़ी ही रोक रखा है। आइए मिस्टर चंद्रशेखर, बीए फेल, बीए ऑनर्स। लो इसे ले जाओ और इसे भी ले जाओ। सब मिठाई खत्म कर दे। चंदू के लिए कुछ नहीं छोड़ा। मुझे मिठाई से ज्यादा इन सब की हंसी में मजा आ रहा है। ले, सुन ले। अरे छोड़ो ना मुझे। नहीं, छुड़ाओ ना मुझे। एक शर्त पर छूट सकती है। ना बाबा ना। मैं किसी के खिलाफ तो कुछ कहना नहीं चाहता चाचा जी। ये तो आप जानते ही हैं कि मरते वक्त मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था। हैं? क्या कहा? आप कुछ सुनते ही नहीं तो मैं क्या कहूँ? मिस प्रीतम, अभी तुम जाओ। ओके। अब कहो क्या कहना चाहते हो? हाँ, तो मेरे लिए आपने कौन सा काम सोचा है? मैंने तुम्हें कई बार कहा कि जिम्मेदारी का काम अपने हाथ में ले लो, मगर तुम शहर छोड़ना ही पसंद नहीं करते। चाचा जी, अगर मैं शहर छोड़ दूंगा तो एक दिन में आग लग जाएगी घर में। क्यों? घर में क्यों आग लग जाएगी? क्या बताऊं चाचा जी, मुझे तो रात दिन आग से खेलना पड़ रहा है। आग की लपटें मेरी आंखों के रास्ते दिल तक उतर चुकी हैं। तुम तो शायरी करने लगे, साफ साफ कहो ना। उस चंदू को तो आप जानते ही हैं, वही आग लगा रहा है हमारे घर में। मैंने फिर देखा उसे विद्या के साथ। और तुम देखते रहे, गोली क्यों ना मारती उस बदमाश को? मुझे क्या पड़ी है, मैं कौन होता हूँ विद्या का? आपकी लड़की है, विद्या भवन में चंदू के साथ रहे या किसी और के, मैं किसी को क्यों मारता फिरूं? कहाँ है वो चमार का बच्चा? विद्या उसे अपने साथ घर ले गई। घर ले गई है? जी।
पड़ी जो ये ढूंढे किनारा, ढूंढे किनारा। राजा की रानी चाहे किसका सहारा, बोलो किसका सहारा। इसे क्या पड़ी जो ये ढूंढे किनारा, ढूंढे किनारा। ये तो खेवक के चरणों को चूम रही, चूम रही, चूम रही। ये तो खेवक के चरणों को चूम रही रे, मन की तरंगों पे झूम रही रे, झूम 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 रही रे, झूम रही, झूम रही। खुशियों की नाव आज मन की तरंगों पे झूम रही रे, झूम 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 रही रे। ये सब क्या हो रहा है? चंदू, जी फरमाइए। फरमाइए। मैं पूछता हूँ तू यहाँ क्यों आया है? माता जी के दर्शन करने। झूठ, बिल्कुल झूठ। हरीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हरीश झूठा है बाबूजी, उसने आपको यूं ही भड़का दिया है। चुप बेशर्म, तूने तो खानदान की नाक कटा दी। चंदू, मैं तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ, तू यहाँ क्यों आया? आप इस पर क्यों नाराज होते हैं?